हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। यानी कि कंपोजर के थ्रू आपको एक वेबसाइट कैसे बनानी है, सिंपल सी, नॉट अ हाई लेवल, ओनली बेसिक लेवल। मतलब बेसिक लेवल आपको कैसे वेबसाइट बनानी है, ठीक है, वो देखना है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि चलो कि वेबसाइट तो बनानी है, लेकिन बनाने से पहले कुछ प्लानिंग तो करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम वेबसाइट नहीं बना सकते, डायरेक्ट ऐसे बनाने नहीं बैठ जाना। पहले हमें क्या करना है, उसका प्लानिंग करना है कि कैसी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से आपका मतलब कि ये पैराग्राफ आपका एमपी है, मतलब कि कैसे मतलब प्लानिंग करना है, क्यों प्लानिंग करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले तो यहाँ पे एक डिफाइन है वेबसाइट की, तो वेबसाइट किसको बोला जाता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट में, उसको क्या है, एक दूसरे में लिंकिंग किया होता है और इसका कलेक्शन होके हमें क्या मिलती है, एक वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप जो बनाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वेबसाइट। The challenger, however, is creating website that is interactive, user-friendly and providing accurate and useful information. तो जब वेबसाइट बनानी है तो हमारी चैलेंज क्या रहती है? तो चैलेंज ये रहती है कि तो हमारी वेबसाइट इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, यानी यूज़र इजीली आइडेंटिफाई, मतलब कि कोई चीज़ आइडेंटिफाई आपको पेज में फाइंड करता है तो मिलनी चाहिए। थर्ड है प्रोवाइड द एक्यूरेट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, आपको मतलब जो चाहिए वही इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब उसमें तो मिलनी चाहिए। यूजफुल होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि जैसे भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो ऐसे ही डाली रैंडमली, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो आपकी चैलेंजिंग कितनी कितनी रहती है, तो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होनी चाहिए। The website should be designed in such a way that the user find the website informative and visit it repeatedly। मतलब कि यह बोला कि आप ऐसी वेबसाइट बनाओ कि जो आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन सही ढंग से हो, जिससे कोई वेबसाइट ओपन करे तो इजीली फाइंड हो जाए कोई चीज़। और दूसरी है कि अगर ऐसी हो वेबसाइट हो आपकी, तो कोई विजिट है वो अगेन आपकी वेबसाइट में विजिट करेगा। ठीक है, तो वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइन भी ईजी होनी चाहिए और यूजुअली यूज़र है वो आपके पेज में जो कुछ डिफाइन करना हो यानी फाइंड करना हो तो इजीली इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता होना चाहिए, तो ही वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट अगेन ओपन करेगा, अदरवाइज वो निगलेक्ट कर देगा आपकी वेबसाइट को। ठीक है, इट शुड इंक्रीज द कस्टमर बेस इफ द साइट इज कॉमर्शियल। अब अगर आपको कॉमर्शियल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आपको कस्टमर तो चाहिए, तो एक आप कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में से कोई चीज़ें परचेस करेगा। ठीक है, तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़र तो हमें इंक्रीमेंट चाहिए, इट शुड इंक्रीज द कस्टमर बेस इफ द साइट इज कॉमर्शियल, तो आपको अट्रैक्टिव तो बनानी पड़ेगी। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय इज अप्रोप्रिएट केयर इज टेकन एट द टाइम ऑफ द वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो आपको कहाँ पर केयर रखनी है कि जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करो तब आपको ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कैसे बनानी है, तो वैसा। और ये चैप्टर में दूसरा क्या पढ़ना है कि वेबसाइट का प्लानिंग कैसे करना है, दूसरा कंपोजर से कैसे वेबसाइट बनानी है और पब्लिश कैसे करनी है इंटरनेट में। ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़नी, प्लानिंग फॉर द वेबसाइट, क्रिएट द वेबसाइट यूजिंग द कंपोजर एंड देन पब्लिश द वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ओके, ये तीन चीज़ें यहाँ पे मेन बेसिक है। यहाँ पे प्लानिंग फॉर द वेबसाइट, कि वेबसाइट का प्लानिंग कैसे करना है, ऐसे बनाने बैठ जाओ तो चलेगा नहीं, कि बोले कि चलो मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए वेबसाइट। जो बड़ी बड़े कंपनियां होती है वो अपनी वेबसाइट ऐसे नहीं बनाते, ठीक है, वो पहले प्लानिंग करते हैं। तो डेवलपिंग गुड वेबसाइट इज अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू एनी अदर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर द डिटेल प्लानिंग। आपको क्या करना है कि अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है तो आपको डिटेल्ड प्लानिंग करनी है, जिससे ऑब्जेक्ट से भी प्रोजेक्ट से सिमिलरिटी चेक करो कैसी है, हमारी वेबसाइट कैसी है, दूसरी वेबसाइट बनाता है तो वो कैसी है। The better planning, the chances of success in terms of usefulness of the website is higher। अगर आप अच्छी प्लानिंग से वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट यूजफुलनेस होगी, ठीक है, अदरवाइज तो कोई काम की नहीं रहेगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डिजायर गोल्स ऑफ द डेवलपिंग द वेबसाइट कैन अचीव, मतलब कि आप जिस गोल से आप बनाना चाहते हो वेबसाइट, वो गोल आपका अचीव होगा अगर आप बेटर तरीके से प्लानिंग करके बनाते हो तो।
ठीक है। तो यहाँ पे उसकी कैसे बनाना है, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि क्या क्या वेबसाइट बनाने के प्लानिंग के लिए कौन कौन से डेवलपिंग पार्ट की ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा पर्पस। पर्पस क्लियर होना चाहिए कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो किस बेस पे बना रहे हो। तो पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियर आइडेंटिफाइड, आपका पर्पस क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई पर्पस, बिना पर्पस की आप वेबसाइट बना रहे हो तो वो यूजफुलनेस नहीं होगी। ठीक है, आप ऐसा मान रहे हो कि मैंने बिना पर्पस आप वेबसाइट बना दी तो कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर देते हो तो, और आपने लॉन्च कर दिया तो आप ऐसा बैठ के मतलब ऐसे बैठ जाते हो कि जैसे कि हमारे पेज में कोई वेबसाइट में लॉगिन करेगा, मतलब कि विजिट करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कोई एक वेबसाइट बनाते हो तो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किस बेस पे वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, आप कॉमर्शियल एप्लीकेशन बनाओ, कोई आपकी परचेज प्रोडक्ट बाय करे तो अलग आपका पर्पस ये अलग हो गया। कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है कि ओनली आपकी पेज में से कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपकी पेज में से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो ऐसे अलग बनने चाहिए। मतलब आपको जो वेबसाइट बनानी हो तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। बिफोर द क्रिएटिंग वेबसाइट वी शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ द वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट बनाते हो उससे पहले आपका डेफिनेशन एंड गोल फिक्स होना चाहिए। अ प्रॉपरली डिजाइन वेबसाइट विल बी हेल्पफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्रॉपरली वेब डिज़ाइन करते हो, वेबसाइट बनाते हो, डिज़ाइन करते हो तो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा, यानी यूजफुलनेस होगा। द पर्पज ऑफ द क्रिएटिंग द वेबसाइट मे बी प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव टू ग्रुप ऑफ पीपल्स और इट मे बी द अट्रैक्टिव द न्यू कस्टमर, इट मे बी द सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन। अगर आप अच्छी क्रिएटिंग वेबसाइट बनाते हो तो आपके पेज में बहुत सारे पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड करेगा, मतलब लेगा, यानी कि नए नए कस्टमर अट्रैक्टिव होगा। या अदरवाइज अगर आप ऐसी वेबसाइट बन रहे हो कि वहाँ से पब्लिक मतलब कि पर्सन्स यानी कि यूज़र आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करें, या आप सेलिंग के लिए भी आपको प्रोडक्ट कैसे सेलिंग करनी है उसी बेस पे भी आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वेबसाइट बनाते हो सामने ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, नए नए कस्टमर अट्रैक्ट करना है आपको और आपकी प्रोडक्ट को सेल करनी है, तो बहुत सारे ये रहते हैं। तो हैविंग डिसाइड द पर्पस, अगर आपने पर्पस डिसाइड कर दिया कि मुझे इस पेज पे बनाना है, तो दूसरा आता है कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट कैन बी प्रॉपरली डेवलप। इसके बाद को कंटेंट फिक्स होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। चलो मुझे मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया, मुझे इस पेज पे वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो इसके अंदर मतलब क्या क्या अंदर यूज़ करना है, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका लेआउट कैसे, मतलब उसको रखना कैसे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, वो भी आपको प्रॉपरली डेवलप करना पड़ेगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट। सेकंड है ऑडियंस। किसी भी वेबसाइट का मेन पार्ट होता है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस यानी कि माने कि यानी कि आप, हम सब ऑडियंस हो गए, ठीक है। हमें तो पसंद आनी चाहिए ना वेबसाइट, ठीक है। अकेले मैंने बना दिए मुझे पसंद आई, इसका मतलब यही नहीं कि बाकी सबको भी पसंद आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट विद द डिज़ाइनिंग पार्ट, हम डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट करें इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो वी शुड नो द एक्सपेक्टेड यूज़र ऑफ द वेबसाइट, कि वेबसाइट में यूज़र को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि यूज़र को कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, उसको क्या क्या चाहिए वेबसाइट, ठीक है। द वेबसाइट शुड कंटेन बोथ जनरल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। दो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक जनरल भी होनी चाहिए और दूसरी है डिटेल, दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा भी होना चाहिए। The proportion of the different types and extent of details and specific information depend on the nature of the expected audience, ठीक है। ऑडियंस कैसे लिखी, मतलब कि ऑडियंस के बेस पे आपको अपनी वेबसाइट बनाना है, मतलब कौन कौन सी डिटेल, कहाँ पे डिटेल चाहिए, कहाँ पे स्पेसिफिक, कौन कौन से मतलब किस किस यूज़र को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी एक अलग अलग तरीका आपका एक जैसे बोलूँ ना कि तो फिक्स करना पड़ेगा कि वेबसाइट बनाना तो आपको कैसे कैसे डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ रखनी है, इसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो वो भी एक है। तो प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेक्टेड यूजर, यानी सब की चीज़ें यूजर पर डिपेंडेड है कि, ठीक है। द यूजर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वेबसाइट आर इम्पोर्टेंट टू नो। मेन क्या है,
मैंने बताया आपको कि यूज़र मेन यूज़र है कि उसको एक्सपेक्टेशन कितना है आपकी वेबसाइट पे से। इट हेल्प्स टू द डेवलप द एप्रोप्रिएट कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द साइट। तो आपको मतलब कि वो हेल्प करेगा आपको। जैसे कि अगर यूज़र को ये चीज़ें चाहिए, आप पहले क्या करना है कि सर्वे करना होता है कि यूज़र को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उस बेस पे आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो आपको इजी रहता है कंटेंट ऐड करने में कि ओके चलो, बहुत सारे ऐसे कि 100% में से 90% ऐसे है कि उसको ये लेआउट चाहिए, उसको ऐसे डिज़ाइन चाहिए और उसको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो आप उस बेस पे वेबसाइट कंटेंट या लेआउट सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने आप हिसाब से अगर रख दो तो चलेगा नहीं। दिस ऑल्सो इंश्योर दैट द वेबसाइट इज यूजफुल एंड सक्सेसफुल। मतलब आपको जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुल रहेगी, आपकी यूजफुलनेस रहेगी। दूसरा एक चीज़ है अनदर कंसिडरेशन, चलो तो ऑडियंस तो है, लेकिन ऑडियंस में एक स्पीड तो होनी चाहिए, स्पीड ऑफ द कनेक्शन दैट द एक्सपेक्टेड यूजर विल हैव। यूजर के पास नेट की स्पीड कैसी है वो भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसा है कि कभी एरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे नेट की स्पीड थोड़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है 4G लेकिन कम रहती है स्पीड, टावर इतना है नहीं। इन केस लार्ज ग्राफिक्स फाइल्स आर केप्ट ऑन द वेबसाइट, अगर आप बहुत सारे ग्राफिकल फाइल आप ऐड करते हो वेबसाइट में, ठीक है, तो दैट विल टेक द लॉन्ग टाइम टू डाउनलोड, मतलब कि डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम रहता है। मैंने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन में ब्राउजिंग क्यों होता है, क्योंकि जब आप वेबसाइट लिख के सर्च मतलब करते हो, तब आपके जितने भी कंटेंट होते हैं वेबसाइट के वो नेट में से डाउनलोड होते हैं, फिर आपको डिस्प्ले होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सर्च किया डायरेक्ट आ गया, ऐसा नहीं, सभी चीज़ें डाउनलोड होती हैं। अगर उसमें ज़्यादातर इमेजेस फाइल रखते हो तो वो डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। The user will become impatient while waiting for the large file and leave the site। मतलब अगर ऐसा हो तो यूज़र को पसंद नहीं आएगा ये कि बहुत ब्राउजिंग हो रहा है, और वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को लीव कर देगा। Thus, it is desirable that the website should contain minimal requirement graphics and multimedia files, यानी कि ज़्यादातर हो सके इतनी कम आप यूज़ करो। थर्ड है हमारा कंटेंट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंटेंट होना चाहिए। द वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन कॉज द फ्रस्ट्रेशन टू द यूजर्स एज दे आर अनेबल टू सीक द स्पेसिफिक डेटा। यानी कि आप जो वेबसाइट बनाते हो उसका कंटेंट क्लियर यानी कंप्लीट होना चाहिए, रिलेवेंट पे होना चाहिए। जैसे यूज़र अगर नहीं होता है आप तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका डेटा मतलब सीक कर देगा, अनेबल टू सीक द स्पेसिफिक डेटा। अगर आपने डेटा में थोड़ी मिस्टेक ये रखी है, मतलब कि आपने कुछ ऐसा डाला है कि यूज़र को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज इनकम्प्लीट हो तो यूज़र कैन लीव द वेबसाइट। अगर कंप्लीट ना हो तो यूज़र क्या कर देगा, उसको वेबसाइट को लीव कर देगा। प्लेसिंग अप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट कंटेंट विल सेटिस्फाई यूजर एंड सस्टेन देयर इंटरेस्ट इन द वेबसाइट। मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सही जगह पे है, आपका कंटेंट रिलेवेंट है, तो यूज़र क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा और सेकंड टाइम वो इंटरेस्ट लेगा आपकी वेबसाइट में विजिट करने के लिए। द वेबसाइट कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल कैटेगरी। मैंने आपको बताया था, आपको एक जनरल कैटेगरी भी आती है और डिटेल्स इंफॉर्मेशन में आपको बताई थी, जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज। जनरल की बात करें तो जनरल कंटेंट प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट, यानी कि आपको ओवरव्यू बताना है। ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट या सर्विसेज एंड अदर इन आइटम्स को आपको ओनली ओवरव्यू बताना है, नॉट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हेल्प यूजर इन डिटरमाइन व्हाट इज सर्चिंग। ओके, व्हाट ही सर्चिंग मैंने आपको सर्च कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको जो मेन इसका ओवरव्यू होता है वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। इट डायरेक्ट्स टू द अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर अवेलेबल आइटम्स एट द साइट। तो वो क्या करेगा, अगर किसी चीज़ जब सर्च लगा तो डायरेक्ट आपको वो साइट पे क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा कि मेन इसका जो जनरल कंटेंट है उसी पेज पे, ठीक है। तो ये भी एक है। डिटेल में क्या होता है कि आपको किसी चीज़ की पूरी डिटेल आपको इंफॉर्मेशन बतानी है उस वहाँ पे। द डिटेल कंटेंट प्रोवाइड द यूजर विथ द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द साइट लाइक प्रोडक्ट सर्विसेज एंड डिस्क्रिप्शन। द लेआउट ऑफ द साइट मस्ट बी एंश्योर इजी टू एक्सेस टू द डिटेल्स इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेसिक। यानी कि आपकी जो वेबसाइट बनाते हैं उसका लेआउट अच्छी तरह से होना चाहिए जिसे यूज़र को इजीली आइडेंटिफाई कर सके उस हिसाब से। फिर अगर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट ग्राफिक्स में है, टेक्सिस में है,
शुड बी ऑलवेज केप्ट इन द रीजनेबल लेंथ, यानी कि लेंथ यहाँ से यानी फिक्स होनी चाहिए. इफ देर इज अ लॉट्स ऑफ कंटेंट टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, अगर बहुत सारे कंटेंट है तो देन ट्राई टू स्प्लिट इनटू स्मॉल टेक्स्ट ब्लॉक में आपको डिवाइड करना है. दिस वे विजिटर विल बी इजीली एबल टू पिक आउट द कंटेंट दे नीड टू नो. मतलब कि यूज़र क्या करेगा, उसको इजी तरह से वहाँ से वो आइडेंटिफाई कर लेगा, मतलब कि उसको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से चाहिए. अगर आप एक ही पैराग्राफ में सब में लिख दिया तो यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ठीक है, बेहतर नहीं लगेगा. द नेविगेशन इन द वेबसाइट शुड ऑल्सो बी मेड एज इजी एज पॉसिबल. नेविगेशन आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि एक पेज में से दूसरे पेज में जा रहे हो तो उसका नेविगेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, यानी कि एक पेज में से दूसरे पेज में आप इजीली जा सकते हो. मतलब कि ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज शुड बी इजी सो दैट द यूजर नोस वेयर ही इज एंड हाउ टू गेट बैक टू द होम. मतलब एक पेज में से दूसरे पेज में इजीली नेविगेशन होना चाहिए, यानी जा सकता, मतलब यूजर कोई लोग क्लिक करता है किसी चीज़ पे तो ओके, तो दूसरे पेज में इजीली वो रिडायरेक्ट कर सकता होना चाहिए, मतलब. एंड सेकंड ये है कि अगर वापस उसको होम पेज में आना है तो भी इजीली होना चाहिए. Ensuring that both appropriate information is available and easily accessible ensure that the site can be served its intended purpose, यानी कि दोनों चीज़ इसी तरह से आपने रखी है तो अच्छा रहेगा आपकी वेबसाइट. वेबसाइट इज वैल्यूएबल टूल्स फॉर द बिजनेस एंड देन ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पोज ऑफ द राइट मटेरियल, यानी कि आपका बिजनेस का या ऑर्गेनाइज का जो साइट बनाते हो तो वैल्यूएबल रहेगी उसकी, आपकी कोई चीज़ ऐड करते हो कंटेंट, ठीक है. लास्ट है हमारा मीडियम. तो मीडियम की बात करें, माध्यम तो होने चाहिए. तो यहाँ पे अभी देखो तो बहुत सारे माध्यम हो गए मीडियम, यानी कि मोर एंड मोर पीपल्स आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स. आपको पता है कि अभी ज़्यादातर स्मार्टफोन आ गए और टैबलेट यूज़ करते हैं अभी फिलहाल. पहले तो कंप्यूटर फिक्स था, लेकिन अभी तो देखो तो मोबाइल्स टैबलेट्स ज़्यादातर होने लगे हैं. तो वेबसाइट डिज़ाइन आपको ऐसी करनी चाहिए. तो वेबसाइट डिज़ाइन शुड स्केल फॉर ऑल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. अगर आप वेब पेज बनाते हो तो सभी चीज़ में, मतलब कंप्यूटर में, स्मार्टफोन या टैबलेट्स में उसका स्केलिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में अलग उसका ग्राफिक्स अलग आए और स्मार्टफोन टैबलेट्स में अच्छी तरह से ना आए. ऐसा भी हो सकता है. अगर आपने डिज़ाइन नहीं बनाई है पर्टिकुलर स्मार्टफोन या टैबलेट्स की तो ओनली कंप्यूटर में अच्छी तरह से दिखेगा, तो स्मार्टफोन या टैबलेट्स में नहीं दिखेगा. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ऑल्सो द वेबसाइट शुड बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड दैट इज वेल डिस्प्ले इन ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर लाइक मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. यानी कि दूसरा यही है कि आपको वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए कि सभी ब्राउज़र में वो अच्छी तरह से उसका लेआउट डिस्प्ले हो. ऐसा ना हो कि फायरफॉक्स में अलग तरह से ग्राफिक्स यानी लेआउट अलग तरह से डिस्प्ले होता है और क्रोम में अलग होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी ब्राउज़र में उसकी डिज़ाइन लेआउट सेम टू सेम होनी चाहिए. और कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स में तीनों में भी इजीली नेविगेशन हो, ऐसा मतलब आपकी डिज़ाइन करनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपका हो गया मीडिया. तो वेबसाइट को प्लानिंग करने के लिए ये 4 जो पर्पजेज है हमारा, 4 मतलब जो हमें ऐड करना है कि पहला है पर्पज, ऑडियंस एंड कंटेंट्स एंड देन मीडियम. इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप अच्छी तरह से वेबसाइट डेवलप कर सकते हो और मार्केट में भी आपकी वेबसाइट की डिमांड रहेगी. ठीक है, आप अपने बेस पे बना देते हो तो ऐसा चलेगा नहीं. तो ये आपके हो गए टोटल 4 पॉइंट्स प्लानिंग फॉर द वेबसाइट. ठीक है, आज इतना रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का. ओके, आप ये जितना भी आज चला है उसको एक बार रीड कर लीजिए क्योंकि ये MCQ में IMP रहेगा हमारे बोर्ड में. ठीक है, तो आज इतना रखते हैं.